सिपाहियों, अपने भाई को साथ लेकर आएंगे। जनाब, सल्जूक के वजीर आलम शाह आए हैं। खुशामदी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई वजीर आलम शाह। खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी खुशामदी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। खुशामदी हुजूर। खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी। जनाब कैसे हैं? खुशामदी वज़ीर आलम शाह। जनाब खुश आमदीद। खुश आमदीद जनाब आलम शाह। खुश आमदीद आपको जनाब। देखकर बहुत खुशी हुई हुजूर। आपने यहाँ आकर हमारे कबीले की शान बढ़ा दी। खाइयों की सरजमीन पर खुशामदीद वजीर आलम शाह। मुझे इस आदमी की शक्ल देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्हें पता है कि काई एक फलदार दरख्त है और वो इसके फल चुराने आए हैं। वालिदा, वो अभी आया है, ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे इसकी आंखें सादुद्दीन गोपे की याद दिलाती हैं। वो भी बिल्कुल इसकी तरह गद्दार था। मैं लोगों को जानती हूँ बेटी, मुझे पता चल जाता है कि ये मुखलिस है या गद्दार।
उस्मान साहब, मैं यहाँ कुछ अहम फैसलों के लिए आया हूँ। तुम्हारे गलत फैसलों का दौर अब खत्म हो गया है, समझे? साफ साफ बात करो वजीर आलम शाह। सुना है तुमने तुर्क तकफूरों के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है और मुआहदा भी कर लिया, वो भी स्निक के तैफूर से। बताओ, सच है ये? किसकी इजाजत से? तुर्कमानों की खुशहाली के लिए किसकी इजाजत की जरूरत है मुझे? कोनिया से उस्मान साहब, कोनिया से। कोनिया भी वैसे कोई आजाद रियासत नहीं है जिससे जाके इजाजत तलब की जाए। हद में रहो उस्मान। ये कोनिया ही है जो तमाम तुर्क कबीलों को संभालता है। वैसे आप चाहते क्या हैं उस्मान साहब? आप अपनी रियासत की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। हम ये कैसे यकीन कर लें उस्मान साहब कि आप वो हथियार सल्जूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? सोच समझ कर बात करो। मुझे एहतराम है आपके मकाम का, लेकिन हद से तजावुज मत कीजिए। और आप जिसे गद्दारी कहते हैं, वो हरगिज नहीं करने वाला मैं। सुल्तान मसूद का हुक्म है ये। इजाजत के बगैर तिजारत की वजह से और आपके किए गए गलत फैसलों की वजह से, इसलिए काई कबीले का महसूल दुगना कर दिया गया है। रियासत अब हमसे है। सोत में मेरी रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मुझे अब कहीं और नहीं, यहीं रहना है। हम देख लेंगे हमें क्या करना है। गोनूर, तुर्क सरदारों से कहो कि सराय में जमा हो, हमें उनसे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप और तुर्गुत वहां मौजूद हो। हम आएंगे। अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो इजाजत दीजिए, कुछ दूसरे मामलात हैं। आप उन मामलात का ख्याल रखें उस्मान साहब, क्योंकि अब से मैं वो शख्स हूं जो आपके अहम मामलात का भी तयन करेगा। लोग अपनों के बिछड़ जाने के गम में हैं और उसने ऐसे वक्त में महसूल दुगना कर दिया है।
हल निकालेंगे इसका कोई ना कोई भाईजान, लेकिन सबसे पहले बोरान को लेकर आएंगे। दरवाजा खोलो। लगता है कि इसके जख्म भरने लगे हैं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे उस्मान को तोहफे के तौर पर भेजूंगा। कमजोर हो तुम, इसलिए कुछ और नहीं कर सकते। जो करना है करके दिखाओ। फिक्र ना करो, मैं यह अभी नहीं करूंगा। पहले मैं उस्मान की हालत देखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसके बहादुर सिपाही के पकड़े जाने ने उसे पागल कर दिया होगा। हाँ, वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करने की तैयारियां कर रहा होगा। अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ूंगा काफिर। तुम्हारे पास मौका है, मुझे मार डालो। अगर नहीं मारा तो तुम्हारी जान मैं लूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचोगे। तुम तुर्कों पर लानत हो, तुम पर लानत हो, तुम्हारी बेसूद बहादुरी पर लानत हो। तो ठीक है, फिर देख लेंगे कि तुम कितने बहादुर हो जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। सिपाहियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारे कुछ आदमी पहले ही अनगोल किले के अंदर हैं। उनके वहां होने का मकसद मालूमात उनकी हासिल करना है, लेकिन उनके पास ना तो तलवारें हैं और ना ही हथियार है कोई। इसीलिए हम हेरा खातून के साथ ही अंदर जाएंगे, सामने के दरवाजे से। तलवारें छुपाकर अंदर लेकर जाएंगे और हमारे अंदर दाखिल होते ही तलवारें छुपाकर सिपाहियों तक लेकर जाओगे। बाकी सारा काम हमारी कोशिशों और तलवारों पर मुनहसर है। बोरान को लिए बगैर वहां से नहीं लौटेंगे। तो चलो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसे आपको मिल सकता।
देखो जरा, ये तो काई कबीले का सिपाही है। तो बहुत ज्यादा जख्मी दुश्मन का है। सिपाही है। इसको मारा क्यों है? जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा, तभी इसको ये सजा मिल रही है। ये तो उस्मान साहब का सिपाही है। मारो इसे। मारो इसे। जनाब मार दीजिए इसे। नहीं छोड़ना चाहिए। का कोई हक नहीं। इनकी वजह से हमारे बहुत से इसके सिपाही साथ क्या करने वाले हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है ये लोग इसको मारने वाले हैं। बाज़ंतीन के लोगों देख लो, तुम्हारे सामने एक तुर्क है, उस्मान का सबसे वफादार सिपाही बोरा। जनाब आपको इसे हमारे सबसे बड़े दुश्मन उस्मान ने क्या सुलूक किया हमारे साथ? उसने हमारी जमीनें ले ली, हमारी बारूदी सुरंगें छीन ली, उसने हमारे लोगों को कत्ल किया और यूं ही कत्ल करता रहेगा, और यह मैं नहीं होने दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। इसे मार देना चाहिए। जानते हो इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कि उस्मान जब हमारी जमीनें ले रहा था, हमारी बारूदी सुरंगें ले रहा था, हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था, तब ये सिपाही कहां था? उस्मान के साथ था। अल्लाह का शुक्र है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे इबरत का निशान बना देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ के जानवरों को खिलाएंगे, ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। और उसके बाद उस्मान की बारी आएगी। ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। हाँ हाँ, इसके बाद उस्मान को भी मार देना चाहिए। और अब तुम सब लोग इसे मिलकर मारोगे, जैसे चाहो। ये तुम्हारा है। जान ले दो इसकी। मारो इसे। मारो इसे। मेरे अल्लाह परवरदिगार, इसका सर कलम कर दे जनाब। मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, यहाँ तक कि अगर वो मेरे 1000 टुकड़े करें, उनके सामने न झुकूंगा। मारो इसे भाइयों, सजा दो इसे। मेरे प्यारे रसूल भी कभी जुल्म के आगे नहीं झुके, मैं भी नहीं झुकूंगा। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। और मारो इसे। नहीं झुका सकते तुम। अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो मेरे नसीब में मेरे नबी के पास मुझे जगह अता फरमाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अब आप इसे मार क्यों नहीं रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आमीन। इसका सर कलम कर दिया जाए। शहीद कहाँ जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? वो जन्नत में जाते हैं सब। गुंचा खातून, सिपाही, वो सब जन्नत में है। काई के बहादुर सिपाहियों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शहीदों के बारे में बात कर रहे हैं कुमराल अब्दाल। क्या ये बात सही है कि सारे शहीद जन्नत में एक साथ रहते हैं? कुरान में शोहदा के लिए इरशाद है, उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में अपनी जान देते हैं, क्योंकि वो लोग जिंदा हैं। लेकिन आपको इसका इल्म नहीं है, हैं? तो यानी शहीद कभी नहीं मरते?
अब हम ग़ज़वा बदर का नक्शा खींचते हैं बेटा। वो देखो, वो वहां है। देखो वो कितने शहाना अंदाज में चल रहा है। उसके दिल में कोई खौफ नहीं। उसके हर कदम से दुश्मन नरस जाता है। उसको देखो, वो अपने सामने आने वाले दुश्मन को कैसे धूल चटाता है। अल्लाह अल्लाह। सामने आने वाला जो भी काफिर उनकी तलवार से मारा जाता है, उसके बदन पे उनकी तलवार का जख्म है। या अल्लाह। वो कौन है, क्या तुम जानते हो? वो शोहदा के सरदार हैं, अल्लाह के शेर हजरत हमजा। कुफार उनसे ग़ज़वा बदर का बदला लेना चाहते थे और तुबा की बेटी हिंदा अपने बाप का बदला और अपने चाचा का बदला लेने का काम अपने वहशी गुलाम को सौंपती है। अपने बाप का बदला और अपने चाचा का बदला लेने के लिए उसने अपने वहशी गुलाम को मुकर्रर किया। हर तरफ धूल उड़ रही है। ये कौन सी जगह है? ये ओहद है। अल्लाह, एक दर्द दिल, ओहद दर्द है, ओहद आंसू है। जंग शुरू होती है। ओहद की जंग, ऐसी जंग जिसे कोई नहीं भूल सकता। देखो वो वहां है, उनके पास ढाल नहीं है। वो अपनी 2 तलवारों से दुश्मनों पे हमला कर रहे हैं। शोहदा के सरदार ने सबका बहादुरी से मुकाबला किया। कुफार उनके खौफ से कांप उठे। अल्लाह 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 अल्लाह। बिल्कुल नहीं, नहीं। वहां कोई है, देखो वहां कोई है। उसके हाथ में नेजा है। वो वहशी है। ऐसा मत करो वहशी, मत करो, मत करो। ऐसा हरगिज मत करना, बाद में तुम्हें पछतावा होगा वहशी। ऐसा मत करो। वो एक चट्टान के पीछे हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। उसने नेजा फेंक दिया, उसने नेजा फेंक दिया, नेजा फेंक दिया, नेजा फेंक दिया, फेंक दिया नेजा। हमजा जमीन पे गिर पड़े। बहुत गम से रो रहा है। हजरत हमजा जमीन पर गिरे हुए हैं। वो वहशी उनके पास आ जाता है। मत करो। हजरत हमजा शहीद, शहीद हो जाते हैं। राज हल हो गया। हजरत हमजा शहीद हो गए हैं। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे प्यारे हुजूर पहाड़ पर खड़े होकर कहते हैं, सुनो सुनो एक बहादुर लोगों, हमजा मेरा शहीद है। हमजा मेरा शहीद है। वो नहीं मरते। अल्लाह की राह में मरने वालों को मुर्दा मत कहो। शहीद कभी नहीं मरते। अल्लाह की राह में मरने वालों को कभी मुर्दा नहीं कहना चाहिए। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद कभी नहीं मरते।
गुंजा खातून और हमारे सिपाही शहीद हुए, मगर हम अभी जिंदा हैं। हम कई कबीले का परचम बुलंद रखेंगे। हम जरूर रखेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे बहादुर लड़कों, अल्लाह हिफाजत करे आप लोगों की। रुको। रुक जाओ। यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? बहरे हो क्या? नेकिया से यहाँ हम खरीदारी करने के लिए आए हैं। भले तुम लोग कहीं से भी आए हो, नीचे उतरो, तलाशी लेंगे। जल्दी करो। खबरदार, दो गुस्ताखी की तो। तेगफूर सागरोस की बेटी की गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम में से किसी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिपाहियों, दरवाजा खोलो। चलो चलें। गिंजे साहब, सिपाहियों को तलवारें पहुंचा दें। चलो।